बच्चों नमस्कार। आज हम लेक्चर 4 में सब ग्रुप्स स्टार्ट कर रहे हैं। उपसमूह, इसके पहले हम लोगों ने समूह पढ़े हुए हैं और समूह से ही रिलेटेड है उपसमूह। उपसमूह पर जाने के पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके देखते हैं कि सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, ओके, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be complex. ओके, मतलब किसी G के किसी भी अलिखित उपसमुच्चय को हम G का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरी डेफिनेशन पर आते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कब कहते हैं, कि ए कॉम्प्लेक्स H of a group G is said to be complex, said to be stable if and only if and only से मतलब बोथ भी से होना चाहिए। if and only if AB belongs to H implies A composition B belongs to H। तो यहाँ G जो ग्रुप है ये भी कॉम्पोजिशन O के सापेक्ष ग्रुप होगा। तो फिर से हम देख लेते हैं कि G के कॉम्प्लेक्स H को हम G के लिए स्टेबल मानते हैं। स्टेबल कहते हैं यदि और केवल यदि H में समग्र अभिकृत का पालन हो, H में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। A complex H of a group G is said to be stable if and only if H is closed with respect to the composition O। कंपोजिशन O के सापेक्ष H को समृद्ध होना चाहिए। तो इसके बाद आते हैं हम डेफिनेशन पर, डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। तो मान लीजिए H कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, अर्थात H कॉम्प्लेक्स है और H में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तब हम कहते हैं कि G का H उपसमूह है। फिर से देख लीजिए, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is called a subgroup of G if and only if, या इसको हम सेकंड लाइन में लिख देते हैं, हाँ एक एफ हम यहाँ से लग कर देते हैं। इफ नंबर 1 H is stable for the composition in G, अर्थात G में यदि कंपोजिशन O है तो H को G में समग्र अभिकृत का पालन करना होगा। नंबर 2 H is a group for the composition in G। इसका मतलब ये है कि H स्वयं ग्रुप बनाए उसी कंपोजिशन के लिए जिसके लिए G एक समूह है। तो फिर से एक मोटे तौर पर समझ लीजिए कि G के इन सिंपल वर्ड्स, ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G is said to be a subgroup of G if and only if H itself form a group with respect to the same composition।
जी के एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H को जी का उपसमूह कहते हैं यदि जिस कॉम्पोजिशन के लिए जी समूह बनाता है उसी कॉम्पोजिशन के लिए H स्वयं एक समूह बनाए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 से अधिक है, नोट, मान लीजिए आप ऑर्डर ऑफ जी 1 से अधिक है, इज ग्रेटर देन 1, इस तो चूंकि आवश्यक रूप से आइडेंटिटी जी का मेंबर होता है ई, तो हम देखेंगे सिंगलटन सेट ई एकल समुच्चय ई ये अलिखित है, ठीक, और जी का सबसेट है। और इस सिंगलटन सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। क्यों? इसमें सिंगलटन एक ही अवयव है, तो ई कंपोजिशन ई किसके इक्वल होगा? ई के। ये मेंबर है सिंगलटन सेट ई के, तो ई में क्लोजर प्रॉपर्टी भी है, मतलब स्टेबल भी है। यहाँ से देखा हम कॉम्प्लेक्स भी है और यहाँ से देखें क्लोजर है, मतलब स्टेबल भी है। और ये ई का इन्वर्स हम देखते हैं, ई इन्वर्स इक्वल ई इटसेल्फ, ये साइकिल भी होता है। इसलिए सिंगलटन ई जो है इज ए ग्रुप, सॉरी, इज ए ग्रुप, एंड सिंस सिंगलटन सी ई इज ए सबसेट ऑफ जी, देयरफॉर सिंगलटन ई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। दूसरी बात कि जी खुद अपना सबसेट है, ओके, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, देयरफॉर जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इटसेल्फ। तो प्रत्येक समूह के हमने देखा 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। पहला तो एक सिंगलटन सेट ई एकल मतलब जिसमें एकल अवयव होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, और दूसरा जी खुद। तो प्रत्येक समूह के 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। इन उपसमूह को कहते हैं कि ये सिंगलटन सेट ई, सिंगलटन सेट ई एंड जी आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ जी, और इन सब ग्रुप्स को कहते हैं हम कि दीज आर ई एंड जी आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ जी, और इनको हम जी को और सिंगलटन ई को हम कहते हैं कि ये जी के इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। तो ई, सिंगलटन ई एंड जी इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी। इम्प्रॉपर से मतलब इनको अनुचित या तुच्छ उपसमूह भी कहते हैं, तुच्छ उपसमूह। तो प्रत्येक समूह के 2 तुच्छ समूह होते ही हैं, एक जिसमें एकल अवयव है ई तत्समक अवयव, और दूसरा वो खुद। तो यहाँ हम न्यूमेरिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया एग्जांपल कि सेट ऑफ इंटीजर्स आई इक्वल 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सिंगलटन 0 आइडेंटिटी है, दिस सबसेट ऑफ आई, और आई स्वयं सबसेट ऑफ आई है, इसलिए 2 इसके उपसमूह आवश्यक रूप से होते ही हैं। इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन में भी ले सकते हैं। तो ऐसे समूह जिसके 2 से ज़्यादा उपसमूह होते हैं, 2 से ज़्यादा, तो 2 तो हो गए तुच्छ,
यदि 2 से ज़्यादा उपसमूह हैं तो निश्चित ही वहाँ अतुच्छ उपसमूह भी होंगे, मतलब प्रॉपर सब ग्रुप्स भी होंगे। तो ये हमने नोट 1 देखा। नोट 2, जो आइडेंटिटी होता है ग्रुप का, वही सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ए मेंबर है एच का, और ईडस आइडेंटिटी, ईडस इज द आइडेंटिटी ऑफ एच, ईडस दिस इज आइडेंटिटी ऑफ एच, so this implies A ईडस equal A. Now A belongs to H implies, चूँकि H सबसेट है G का, इसलिए G में भी होगा। ओके, तो A मेंबर है H का, इसलिए A मेंबर है G का। आप मान लीजिए कि E जो है आइडेंटिटी है किसकी? G की। हम जानते हैं कि दोनों का आइडेंटिटी समान होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दिस E बिलोंग्स टू G। तो A E इक्वल A। तो यहाँ से आपने देखा नंबर 1 नंबर 2 बाई फर्स्ट एंड सेकेंड A ईडस इक्वल A, this implies ईडस इक्वल E। कैसे? बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, जो कि हमने लेक्चर 3 में पढ़ा है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईडस आइडेंटिटी है H का और E आइडेंटिटी है Z का, दोनों समान होते हैं। तो जो समूह का तत्समक होता है वही उपसमूह का भी तत्समक होता है। यही बात इन्वर्सेस के लिए है कि यदि एलिमेंट A, मान लीजिए A बिलोंग्स टू H, ओके, इसका इन्वर्स मान लीजिए B और C है, B C आर इन्वर्सेस ऑफ A बिलोंग्स टू H। नेचुरली A जब H का मेंबर है तो A G का मेंबर भी होगा। तो जब हमने A को H में लिया तो B चूँकि इन्वर्स है तो ये मिला आपको ईडस, एंड B के बाद हम अब दूसरे इन्वर्स C पर आते हैं कि C मान लीजिए इन्वर्स A का, किसमें? समूह में। मतलब B इन्वर्स of A in H and C inverse of A in G। तो C इक्वल भी E, चूँकि E में हम E को आइडेंटिटी मान रहे हैं G में, और ईडस को आइडेंटिटी मान रहे हैं फिलहाल हम H में। सो दिस इम्प्लाइज BA इक्वल CA, जबकि अभी ऊपर ही हमने प्रूफ किया है ईडस इक्वल E। सो बाई राइट कैंसलेशन ला B इक्वल C। इसका मतलब प्रत्येक अवयव का उपसमूह के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, और वही होता है जो समूह में होता है। ये थोड़ी मुख्य बातें थीं। इसके अलावा यदि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G and K is a subgroup of H, then K is also a subgroup of G। फिर से सुन लीजिए, यदि H G का सबग्रुप है और K H का सबग्रुप है तब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से के सबग्रुप होगा H का।
यहाँ और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने एग्जांपल अभी ऊपर लिया था कि हमने आई को लिया 0 + -1 + -2 + -2 एंड सो ऑन। क्यों हमने लिया सेट ऑफ रैशनल्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय x सच दैट x इक्वल p/q, जहाँ की p और q पूर्णांक हैं, अगर इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो है, शून्य के बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है i और सेट ऑफ रैशनल्स है q, ये ऑर्डर पेयर हमने i + q+ लिया, मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये, योग के सापेक्ष ये दोनों समूह बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, i इज ए सबसेट ऑफ q, जो भी इंटीजर्स हैं रैशनल्स भी हैं, देयरफॉर i इज ए सब ग्रुप ऑफ q, और additive group I is a additive subgroup of the set of rationals, or as additive group of integers is a subgroup of the additive group of rationals। मतलब कि I जो है योगात्मक समूह है, यह योगात्मक समूह Q का उपसमूह है। इसी प्रकार हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे Q जो है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, तो इसलिए Q उपसमूह है, योगात्मक उपसमूह है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। इसी प्रकार I भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है, इसलिए एडिटिव ग्रुप जो है I, यह एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल्स का उपसमूह है, सब ग्रुप है। हम थोड़ा अब अलजेब्रा देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मान लीजिए H और K दो कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन देखें तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा कि इसमें कुछ मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कहाँ से होंगे? G से होंगे, और मतलब x बिलोंग्स टू G किस प्रकार से होंगे कि x इक्वल HK, जिसमें फर्स्ट मेंबर H कैपिटल H से होगा और सेकंड मेंबर K कैपिटल K से होगा। सिंपल है ना बच्चों कि H इंटू K मतलब कॉम्प्लेक्सेस का मल्टीप्लाइकेशन। इसमें मेंबर होंगे H इंटू K रूप के इस फॉर्म में होंगे, जहाँ की स्मॉल h H से होगा और स्मॉल k कैपिटल K से होगा। इनका कॉम्प्लेक्सेस का ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। मान लीजिए तीन कॉम्प्लेक्स हैं HKl, तब ये इक्वल होगा HKl के। इसका हम इन्वर्स भी निकाल लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बहुत आसान है इनको लिखना। आप देखिए H इन्वर्स, H इन्वर्स होगा x सच दैट x इक्वल H इन्वर्स, या सिंपली लिख लें आप H इन्वर्स सच दैट H बिलोंग्स टू H। तो H इन्वर्स में इस प्रकार से अवयव होंगे। अब जैसे रिवर्सल रूल हमने पढ़ा था पहले किसके लिए कि ए बी होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ भी एक छोटा सा रिजल्ट देखते हैं कि इफ़ H एंड K आर एनी complexes of a group G, then of a group G, then HK whole inverse equal K inverse H inverse। जैसा G के एलिमेंट के लिए था ना कि एलिमेंट ए बी होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स ए इनवर्स, वैसे कॉम्प्लेक्स के लिए भी है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। सो लेट x बिलोंग्स टू HK होल इनवर्स बी आर्बिट्री।
मतलब ये कोई स्वैच्छिक अवयव है, तब क्या होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं कि x इक्वल एच के होल इनवर्स, क्योंकि h के होल इनवर्स में किस प्रकार से मेंबर्स होंगे, आप यहाँ देख लीजिए कि जो हमने डेफिनेशन ऊपर दी थी h के होल इनवर्स, इसमें मेंबर्स क्या कैसे होंगे, स्मॉल h इंटू के होल इनवर्स, सच दैट h में है और स्मॉल के कैपिटल के में है। ओके, तो अब इसी को हम रिवर्सल रूल से लिख सकते हैं, के इनवर्स एच इनवर्स। के इनवर्स मेंबर है के का और एच इनवर्स मेंबर है एच का, तो के इनवर्स का मेंबर है स्मॉल और स्मॉल एच इनवर्स के इनवर्स का मेंबर है। तो हमने देखा कि x बिलोंगिंग टू एच के होल इनवर्स इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू के इनवर्स एच इनवर्स, देयरफॉर एच के होल इनवर्स इज a subset of के इनवर्स एच इनवर्स। सबसेट की कंडीशन देखी थी आपने कि डेफिनेशन आपने सबसेट की बहुत पहले पढ़ी होगी कि इफ एवरी मेंबर ऑफ ए is a member of B, then A is said to be a subset of B. That is, x belonging to A implies x belongs to B, then we write A is a subset of B. ओके तो यहाँ से देखें आपने कि x जो है हमने लिया h के होल इनवर्स का मेंबर है, तो नेचुरली हम इसको लिखेंगे स्मॉल एच स्मॉल के होल इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। लिख लिया हमने ये रिवर्सल रूल से, ये इसी के बराबर हुआ जो हमने पहले प्रूफ किया था। तो इस के इनवर्स मेंबर है कैपिटल के इनवर्स का और एच इनवर्स है कैपिटल एच इनवर्स का। अतः सॉरी हमने देखा यहाँ ये नोटेशन गलत लिखा है हमने, यहाँ ये x बिलोंग्स टू लिखना चाहिए यहाँ, तो हम इसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू h के होल इनवर्स इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू के इनवर्स h इनवर्स। नाउ लेट बाई इक्वल, अब मेंबर्स लेंगे हम के इनवर्स h इनवर्स का, तो y इक्वल के इनवर्स h इनवर्स बिलोंग्स टू के इनवर्स h इनवर्स। हम a को b का सबसेट दिखा दें और b को a का सबसेट दिखा दें, जिससे a और b एक दूसरे के सबसेट होने से बराबर हो जाएंगे। सो नाउ लेट y इक्वल के इनवर्स h इनवर्स, तो y इक्वल के इनवर्स h इनवर्स इक्वल h के रिवर्सल रूल से होल इनवर्स बिलोंग्स टू के इनवर्स। अब ये देखिए h के किसका मेंबर है, स्मॉल h के जो मेंबर है वो h के होल इनवर्स का है। सो देयरफॉर बाई बिलोंग्स टू के इनवर्स h इनवर्स इम्प्लाइज बाई बिलोंग्स टू h के होल इनवर्स। तो देयरफॉर के इनवर्स h इनवर्स is subset of h के होल इनवर्स। तो y फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, चूँकि एक दूसरे के सबसेट हैं अतः ये बराबर होंगे। h के होल इनवर्स इक्वल के इनवर्स h इनवर्स। ये तो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसी में एक और रिजल्ट है वो आप भी प्रूफ करेंगे, थ्योरम 2 है, थ्योरम जैसे नहीं है ये, कि इफ़ h इज ए सबग्रुप ऑफ g देन h इनवर्स इक्वल h।
ओके, तो यहाँ से देखिए इनको बहुत प्रूफ करना बहुत आसान है कि जैसे हमने लिया, चलिए हम प्रूफ कर देते हैं। लेट H बिलोंग्स टू H। चूंकि H सब ग्रुप है, सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि स्वयं यदि ग्रुप बनाता है, तो चूंकि H कैपिटल H सब ग्रुप है और स्मॉल h इसका मेंबर है, इसलिए इसका इन्वर्स भी स्मॉल h में होगा। ओके, तो H इन्वर्स किसका मेंबर होगा? H का होगा। इस प्रकार हमने ये देखा कि H इन्वर्स बाय डेफिनेशन किसका मेंबर होगा? H इन्वर्स का होगा, क्योंकि H इन्वर्स की डेफिनेशन है, इसमें H इन्वर्स मेंबर्स होंगे सच दैट H बिलोंग्स टू H। देयरफॉर कैपिटल H इज ए सबसेट ऑफ H इन्वर्स। अगेन फिर से हम ले लेते हैं, इसका उल्टा ले लेते हैं कि H का मेंबर है। दिस इंप्लाइज, तो H इनवर्स भी H के मेंबर होगा, H इनवर्स का होगा बाय डेफिनेशन, है ना। या इसको हम दूसरे आसान तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, सॉरी, इसको हम अलग कर देते हैं। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, कन्वर्स करके लिखते हैं कि कन्वर्सली, ओके, कन्वर्सली लेट सपोज H inverse belongs to H inverse. So H inverse belongs to H inverse. थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है टेक्निकली, इसको आगे खिसकाते हैं। ओके, तो H इनवर्स ये बाउंड्री पॉइंट यहाँ से आ गया है, तो इसको हम खिसकाते हैं, नीचे खिसका देते हैं लाइन को। तो H इनवर्स बिलोंग्स टू H इनवर्स, ये हमारा सपोजिशन है। H इनवर्स क्या है? H इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ H एंड H बिलोंग्स टू H। तो चूंकि H सब ग्रुप है, तो इसका इनवर्स भी H में होगा। Therefore H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H। दोनों से हम देखें कि फर्स्ट और सेकंड से हम देखें, therefore H इक्वल H इनवर्स। ओके, ये भी आपको ठीक लगा होगा। ये प्रूफ भी आसान है कि हम यहाँ कुछ और रिजल्ट लेते हैं कि जिनके द्वारा से हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि सब ग्रुप्स होने के लिए कुछ आवश्यक और पर्याप्त शर्त होती हैं। उन आवश्यक और पर्याप्त शर्त का भी पालन होना चाहिए कि जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उन एग्जांपल्स के द्वारा भी हमने सब ग्रुप्स को निकाला था, लेकिन कुछ थ्योरम से हम प्रूफ करेंगे जिसके द्वारा हम ये दिखाएंगे कि सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो कुछ सिंपल रिजल्ट्स होंगे, उन सिंपल रिजल्ट्स के द्वारा हम दिखाएंगे कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है सब ग्रुप होने के लिए, तो वो हम यहाँ प्रूफ करेंगे। ओके, तो ठीक है, कुछ यहाँ टेक्निकल व्यवधान आ रहा था, तो हम इसको थ्योरम को नीचे से लिखना चालू करते हैं। एक येलो लाइन डॉटेड आ रही थी पेज कंप्लीट होने की। तो फिर से आपने कॉम्प्लेक्स देखा, कॉम्प्लेक्स कब होगा?
नॉन एम्प्टी सबसेट होगा जी का, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कहेंगे। स्टेबल कब होगा? जब H में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी तो स्टेबल होगा। तो इस प्रकार हम इस कंडीशन में आ गए कि हम कुछ थ्योरम्स प्रूव कर सकते हैं कि सब ग्रुप होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन भी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of the group G is a subgroup of G if and only if and only if को शॉर्ट में हम IFF भी लिखते हैं। if and only if नंबर 1 A, B belongs to H implies A कंपोजिशन B, कंपोजिशन हमने लिखना छोड़ दिया पिछले लेक्चर से, शॉर्ट पे ऐसे ये भी लिखते हैं। एंड सेकंड A belongs to H implies A inverse belongs to H, where A inverse is the inverse of A in G। तो फिर से सुन लीजिए कि G के एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H को G का उपसमूह होने के लिए उपसमूह होगा यदि और केवल यदि नंबर 1 A, B belongs to H implies A, B belongs to H। इसी प्रकार नंबर 2 A H का मेंबर है तो A इनवर्स भी H का मेंबर होगा। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रूफ के लिए हमें दो पार्ट हैं, इफ एंड ओनली इफ। ओके, इफ एंड ओनली दो पार्ट हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट लेंगे एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन वाला और सेकंड पार्ट लेंगे वीकर कंडीशन वाला। तो इसको हम नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं और सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप आगे भी आपको थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेंगी अगली क्लास में भी, जहाँ की ऐसा आएगा कि इसी स्टेटमेंट को हम दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि जी के एक अतिरिक्त उपसमुच्चय H को जी का उपसमूह होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 का पालन होता है। ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of the group G to be a subgroup of G is that number 1 A, B belongs to H implies A into B belongs to H, sorry, A composition B belongs to H, and second A belongs to H implies A inverse belongs to H। तो नेसेसरी कंडीशन, इसमें आपको ध्यान देना है कि नेसेसरी कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें उल्टा मान लेते हैं कि किसको हम नेसेसरी कंडीशन मानेंगे। तो जो भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन है उसको यदि मान के चलेंगे तो हम कहेंगे वो नेसेसरी कंडीशन है। जैसे इन दो प्रॉपर्टीज का होना और सब ग्रुप होना। देखिए सब ग्रुप में क्या है, ग्रुप तो होता है, इसलिए सब ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है? 4 प्रॉपर्टी होती हैं। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी सब ग्रुप में होती है, यहाँ 2 प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। मतलब सब ग्रुप होना एक स्पेसिफिक बात हो गई, कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है ग्रुप होने की, इसलिए ये सब ग्रुप है। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन क्या होगी? सब ग्रुप होना। तो हम मान लेंगे कि लेट H इज ए subgroup of G. So H will be closed with respect to the composition and possesses inverse of each element of H। अतः चूंकि H सब ग्रुप है इसलिए खुद भी एक ग्रुप बनाएगा और इसलिए therefore for all A, B belongs to H we have first A, B belongs to H and A inverse belongs to H, क्योंकि ये स्वयं एक समूह है। तो नेसेसरी कंडीशन आपकी प्रूफ हुई। इसके बाद आते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशिएंट कंडीशन मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो H सबसेट है उसमें नंबर 1 A, B belongs to H implies AB belongs to H, and number 2 A belongs to H implies A inverse belongs to H holds in H। मतलब इन दोनों प्रॉपर्टी का पालन H में होता है। तब हम दिखाएंगे कि H जो है सब ग्रुप होगा। तो सब ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन होती हैं, मतलब स्वयं में ग्रुप बनाता है, ये तो ठीक है। तो ग्रुप कब बनाएगा? जब क्लोजर होगा, क्लोजर दिया है इसके बाद एसोसिएटिव नहीं दिया तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। आइडेंटिटी नहीं यहाँ दिया है तो आइडेंटिटी भी होगा ई में, ये भी हमें दिखाना होगा। और इनवर्स दिया है तो मतलब 2 प्रॉपर्टी में दी है, बाकी 2 हमें दिखाना है। तो इसे आप जैसे कहते हैं G1 और इससे कहते हैं आप नाम दिया था हमने शुरुआत में G4, तो हमें G2 और G3 दिखाना है। मतलब G2 मतलब एसोसिएटिव, ओके, एसोसिएटिविटी इन H, ओके। सो लेट A, B, C बिलोंग्स टू H। चूंकि H उपसमुच्चय है, सबसेट है G का, तो इसलिए A, B, C ये तीनों मेंबर होंगे G के, क्योंकि सिंस H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। जब G के मेंबर्स होंगे तो G में सैचुरेशन नियम का पालन होता है, इसलिए A कंपोजिशन B कंपोजिशन C इक्वल A कंपोजिशन B कंपोजिशन C। क्यों? G हमारा समूह है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी G में होगी, इसलिए हमने लिखा A कंपोजिशन B C इक्वल A B कंपोजिशन C। दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड इन H, ओके। Therefore, associative property holds good in H for all A, B, C belongs to H, जो कि ऊपर आपने देखा था। G4 जिसको आप G3 जिसको आप कहते थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। तो जो आपको कंडीशन दी है कि लेट A belongs to H, so by second A inverse also belonging to H, क्योंकि सेकंड में क्या दिया है कि यदि A मेंबर H का तो A इनवर्स भी H का मेंबर होगा। नाउ A इनवर्स बिलोंग्स टू H, क्योंकि A H का मेंबर हमने माना है, A इनवर्स भी H का मेंबर है, सो दिस इम्प्लाइज A इनवर्स विच इज E बिलोंग्स टू H, किससे? बाई कंडीशन 2, क्योंकि अपन ने शुरू में माना कि सफिशिएंट कंडीशन में कि ये जो मेंबर्स हैं कि A और B मेंबर्स हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी H में। तो यहाँ हमने कहा A और A इनवर्स मेंबर हैं H के, तो बाई क्लोजर A इनवर्स भी मेंबर होगा H का। तो अभी हमने देखा कि 2 कंडीशन आई थी यहाँ पहले से और 2 हमने और दिखा दी। तो देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि यदि सब ग्रुप है तो ये दोनों कंडीशन होंगी, क्योंकि सब ग्रुप की डेफिनेशन में दोनों कंडीशन आती है, तो इसलिए आसान है कि नेसेसरी कंडीशन में हमने माना कि आवश्यक शर्त में हमने माना कि H सब ग्रुप है G का। दूसरी बात, सफिशिएंट कंडीशन में हम 2 कंडीशन ये दोनों मान के चलेंगे आप पर्याप्त शर्त में, और इन 2 कंडीशन को हमने मान लिया। पहला कंडीशन क्या हो गया? क्लोजर, और दूसरा हो गया इनवर्स। अब H को सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें 2 प्रॉपर्टी दिखानी होगी, एक तो एसोसिएटिव और दूसरा आइडेंटिटी, तो वो भी हमने आसानी से इसको दिखा दिया। देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। इसी को हम
थोड़ा और कंबाइन करते हुए एक अगला रिजल्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इफ़ G इज ए ग्रुप and H be a non-empty subset of G, मतलब कॉम्प्लेक्स है, then H is a subgroup of G if and only if A belongs to H and B belongs to H, implies AB inverse belonging to H, where B inverse is the inverse of B in G। फिर से सुन लीजिए कि यदि H G का अयुक्त उपसमुच्चय है तो H G का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A, B belongs to H या A belongs to H and B belongs to H implies AB inverse B H का मेंबर हो, जबकि B इनवर्स, जहाँ की B इनवर्स B का इनवर्स है G में। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि A, B belongs to H implies AB inverse belongs to H। एक तो ये कंडीशन होगी, implies and implied H is a subgroup of G। क्लियर? मतलब यदि ये कंडीशन है तो सब ग्रुप होगा और सब ग्रुप है तो ये कंडीशन होगी। तो फिर से हम आते हैं कि प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन हमने पहले ही बात की थी, जो स्ट्रांग बात होगी उसको हम कंडीशन को नेसेसरी मानेंगे। जैसे सब ग्रुप होना ज़्यादा स्ट्रांग है तो हम मान लेते हैं कि लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ Z, okay, and A, B belongs to H। Now B belongs to H, B मेंबर है H का। हम B को क्यों ले रहे, A को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि B का इन्वर्स में दिखाना है। तो हम यहाँ B H का मेंबर है तो B इन्वर्स भी H का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सब ग्रुप है, उपसमूह है। thus इस प्रकार देखेंगे A और B इनवर्स H के मेंबर हैं, दिस इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। कैसे? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन G, क्योंकि G हमारा सब ग्रुप है तो इट विल बी क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन, इसलिए A, B बिलोंग्स टू H implies AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो प्रूफ हो गया ये हमारा कि ये कंडीशन आपको मिल गई। अब हम मानेंगे कि सफिशिएंट कंडीशन में ये मान के चलेंगे कि ये कंडीशन का पालन जो दी गई है उसका उपयोग हो रहा है। मतलब लेट AB इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर A, B बिलोंग्स टू H। AB बिलोंग्स टू H के लिए A, B H का मेंबर है, A B इनवर्स H का मेंबर है। तो अब यहाँ से हम दिखाएंगे कि चारों प्रॉपर्टी दिखानी होंगी हमें, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी और आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी। तो यहाँ से देखिए कि A, H एंड B की जगह फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं A, H। ये कहा तो नहीं था कि A और B अलग अलग होना चाहिए, कि A और B हम अलग अलग लेंगे। तो मैथमेटिक्स में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब तक कहा ना जाए हम ये नहीं मानते कि यदि ये कंडीशन नहीं गई तो हम नहीं मानेंगे। तो यदि A और B को अलग नहीं कहा तो हमने ले लिया A, H बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू H।
दिस implies by given condition A इनवर्स इक्वल E बिलोंग्स टू H हो गया आपके H में आइडेंटिटी बाय गिवन कंडीशन। नंबर 2, लेट A, हमें अभी इन्वर्स निकालना है तो आइडेंटिटी मिल गया, सो लेट E एंड A बिलोंग्स टू H। तो देखिए एलिमेंट सेकंड का इन्वर्स हो रहा है, सो A इनवर्स इक्वल A इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो देखिए पहले आपको आइडेंटिटी मिला, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी आपने फर्स्ट लिखा, A की जगह E लिखा, कंडीशन में हमने A की जगह E लिया और B की जगह A लिया, तो E कॉमा A बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज E A इनवर्स इक्वल A इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब आप देखिए कि थर्ड हम क्लोजर लेंगे, क्लोजर दिखाएंगे, मतलब A कॉमा B के लिए, जैसे आप देखिए B बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज B इनवर्स H में है। कैसे? अभी हमने प्रूफ किया था, और ये देखिए प्रूफ कैसे किया, फर्स्ट से, तो B इनवर्स बिलोंग्स टू H। नाउ A कॉमा B इनवर्स बिलोंग्स टू H, ओके, A भी क्या है, H का मेंबर है, तो नाउ A कॉमा B इनवर्स बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज A B इनवर्स होल इनवर्स, दैट इज A B। इसको भी हमने प्रूफ किया था ना कि A इनवर्स होल इनवर्स इक्वल A होता है, तो A भी बिलोंग्स टू H, तो क्लोजर भी हो गया H में। अब बचा लास्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सो लेट A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू H इम्प्लाइज ये तीनों अवयव H के हैं, और H किसका सबसेट है, G का, सिंस H इज ए सबसेट ऑफ G, इसलिए G में भी होंगे। जब G में होंगे और G चूँकि समूह है उसमें सैचुरेशन नियम का पालन होता है, एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन G, देयरफॉर A कंपोजिशन B कंपोजिशन C इक्वल A कंपोजिशन B कंपोजिशन C। thus for all A B C in H, A composition B composition C equal A composition B composition C। तो आपकी देखिए फर्स्ट कंडीशन हो गई, आइडेंटिटी मिल गया, सेकंड इन्वर्स मिल गया, थर्ड में आपको यहाँ क्लोजर मिल गया, और फोर्थ में एसोसिएटिव मिल गया। तो H ग्रुप होने की चारों शर्तों का पालन करता है, देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी इसको काफ़ी पूछा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, और नेक्स्ट टर्न पर कुछ और हम सब ग्रुप के लिए रिजल्ट से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।